साथियों नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों आज अपनी यहाँ बात करना चाहेंगे राजस्थान में जो बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप योजना लागू की गई है, तो साथियों ये स्थगित क्यों नहीं हो पा रही है। और दोस्तों आपने देखा होगा विद्या संबल योजना है जिसको मात्र साथियों कुछ ही दिनों में स्थगित कर दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप योजना को स्थगित क्या किया जा सकता है या नहीं, या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है जिसके कारण साथियों ये इंटर्नशिप योजना है वो स्थगित नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। देखो साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इसका स्थगित नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि साथियों इसकी जो आवाज़ है वो उठाने वाले इतने लोग नहीं हैं कि जिससे सरकार के भाई पसीने छूट पाएँ। क्योंकि देखो दोस्तों, वर्तमान में जो बेरोजगारी भत्ता लेने वाले साथी मुश्किल से मेरे हिसाब से कहीं 30 या 40 हज़ार लोग होंगे। क्योंकि साल में सरकार ये दावा करती है कि हम आपको 2 लाख कैंडिडेट को भत्ता देंगे, लेकिन जैसे ही इंटर्नशिप योजना शुरू हुई थी तो लगभग मेरा ये मानना है लाखों से ज़्यादा युवाओं ने इस इंटर्नशिप योजना से मुंह मोड़ लिया था। भाई क्यों, बिल्कुल मोड़ना भी चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवा साथी थे जो भाई एक एक मिनट की वैल्यू को समझते थे। क्योंकि भाई 4 घंटे इंटर्नशिप करने का मतलब ये है कि आपका 4 घंटे वैसे ख़राब हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ 4 की जगह कि आपके 6 घंटे ख़राब हो जाते हैं। क्यों, आने में जाने में ना सो टेंशन वहाँ होती है आपको। भाई SSO ID पे ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, कभी वो समस्या। तो लगभग लाखों युवाओं ने इस योजना से अपना मुंह मोड़ लिया। ठीक ना। और इनकी संख्या हो गई लगभग मात्र कुछ हज़ारों की संख्या में ही लोग हैं बेरोजगारी भत्ता ले पा रहे हैं। लेकिन साथियों पता नहीं क्यों प्रदेश की सरकार है वो इस चीज़ को महसूस नहीं करती। भाई साहब मैं तो एक बात ये मानता हूँ, देखो राजा तभी खुश हो सकता है जब उसकी प्रजा खुश हो। ठीक ना। तो राजा वही राजा होगा जो भाई अपनी प्रजा के दर्द को समझते हुए अपने नियमों में परिवर्तन कर लेता है। तो भाई साहब मैं ये मानता हूँ वह राजा जिंदगी भर लोगों के दिलों में बसा रहता है। और ऐसा आपको राजनीति में भी सोचना पड़ेगा। यदि आप राजनीति में लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो अपनी प्रजाओं की समस्या को सुनते हुए, है ना, उनके दर्द को महसूस करते हुए आपको अपने नियमों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। भाई साहब एक बात बताओ मुझे आप, 4,045 रुपये से किसी का गुजारा नहीं हो सकता। और ख़ासकर ये तो भाई वो बेरोजगार हैं जो शिक्षित हैं, है ना, और 4 घंटे भाई वो इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं। ये उनका वो गोल्डन टाइम समय है जब भाई वो पढ़ लिख कर आगे सरकार में अपना रोल निभाएंगे। और राज्य में कहीं ना कहीं जो उसका टैक्स का एक रेशियो है वो सरकार को भी टैक्स देंगे। लेकिन पता नहीं सरकार ने ऐसा भाई क्या सिस्टम बनाया, किन अधिकारियों ने भाई ये राय दी कि भाई आप इंटर्नशिप लागू कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब बदले की भावना हो गई भाई साहब। और दोस्तों देखो भाई ये स्थगित इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि भाई चंद हज़ारों की लोगों में की संख्या में लोग हैं जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। ठीक है ना। हमने एक मुहिम छेड़ी थी साथियों की इंटर्नशिप योजना को स्थगित करवाने के लिए हमें ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चलाएंगे, लेकिन उसमें मात्र भाई साहब 700 लोगों ने ही क्या उसमें भाग लिया। तो तभी हमें महसूस हो गया था कि देखो इसमें कहीं ना कहीं साथ देने वाले भी क्या हैं, पीछे रह रहे हैं। ठीक है ना। और ये आपने देखा होगा विद्या संबल योजना है जिसको मात्र भाई साहब 10 दिन के अंदर क्या है इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना। क्योंकि भाई इसकी आवाज़ है वो चारों दिशाओं से उठना शुरू हो गई और सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए इसको स्थगित करना पड़ा। हो सकता है इसमें कुछ नया परिवर्तन आपको देखने को मिले। तो मेरा तो मानना साथियों यही है कि जहां ज़्यादा जनता आपको दिखाई देगी सरकार भी उसी पक्ष में जाती है ना। आपने अपने समाज में देखा होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई साहब, यानी जिसके पास कोई पैसा नहीं होता है ना, आपके आसपास के लोग आपको बोलने तक भी परहेज करने लग जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार ये सरकारें होती हैं, ये सोचती हैं कि भाई कहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वहाँ पर जाने में फ़ायदा है।